हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम कुमार एंड वेलकम टू इंटीग्राउंड। तो चलिए, आज का जहाँ तक हमने पिछले लेक्चर्स में हमने छोड़ा था उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको पता ही है कि इस लेक्चर्स में हम नियरली 10 प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से 3 प्रॉब्लम्स कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स होंगे जो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक्स पे होंगे, जहाँ पे हम देख रहे हैं रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशंस पार्ट 2। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं इस पार्टिकुलर प्लेलिस्ट को एक्सेस करके। तो इसके बाद हम जे मेंस के प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं और हम जी एडवांस के प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं जो इस पार्टिकुलर टॉपिक्स पे आए हुए हैं। इस लेक्चर्स में इस सारे क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि पता है कि हर लेक्चर्स के बाद मैं आपके लिए एक असाइनमेंट बनाता हूँ। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था, तो उसको एक बार रिकैप कर देते हैं। तो हमारे पास क्या था रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशंस में, व्हेन वी हैव n distinct objects, in how many ways we can select r objects in which a particular objects always included, that is n minus 1 cr minus 1, a particular objects always excluded, that is n minus 1 cr। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशंस पे तो उसको जरूर देखें। आपका पूरा का पूरा जितने भी डाउट्स इस पर्टिकुलर चैप्टर्स पे आते हैं ना, आई प्रॉमिस क्लियर हो जाएंगे। फिर भी डाउट आते हैं तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप लिखिए जो भी आपके डाउट रहते हैं। यहाँ पे तो कोई आपको देखने वाला है नहीं ना, कोई नहीं कि हाँ आप क्या डाउट्स पूछ रहे नहीं पूछ रहे हो। तो आप बेझिझक अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए, मैं आपके डाउट्स को जरूर क्लियर करूँगा। उसके बाद ये आपके लिए असाइनमेंट रहेगा, जिसमें आपके लिए मैंने 10 क्वेश्चंस क्यूरेट किए हैं। उस पर्टिकुलर 10 क्वेश्चंस को आपको जरूर करने हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर्स को देखने के बाद। एक्चुअली मैं पहले वीडियोस के ही एंड में क्वेश्चंस देता था, बट मैं सोचता हूँ कि दिस क्वेश्चंस आर चेंजेबल। टाइम के साथ में हम इसमें कुछ वेरिएशंस करके ऐड करके प्लस माइनस कर सकते हैं। वो जो भी आपके पास अपडेटेड लिंक होगा आपको हमेशा वो मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में आपको पिन किया हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप क्वेश्चंस को बिना देरी किए हुए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यार, बिल्कुल करो यार सब्सक्राइब, ठीक है। थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। अभी आपको पता है ना मेरा चैनल बिल्कुल नई न्यू है, मुश्किल से 50 सब्सक्राइबर्स हैं। फिर भी जो भी है अच्छा है, ठीक है। आगे और भी हम लोगों तक पहुंचेंगे और जो भी होगा मैं अच्छा कंटेंट आपके लिए बनाऊंगा। तो क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वेज कैन अ टीम ऑफ 6 horses be selected out of a stud of 16 so that there shall always be 3 out of A, B, C, D, E, F but never A, D, B, E, C, F। बोला कि 16 horses हमारे पास है, इसमें से कितने horses का टीम चाहिए? 6 horses का टीम चाहिए ना, यस। 6 horses टीम हमें सेलेक्ट करना है। और क्या बोला कि देयर शेल ऑलवेज बी 3 आउट ऑफ ए बी सी डी ई एफ। एक पर्टिकुलर कैटेगरी है ए बी सी डी ई एफ हॉर्सेस की, इसी में से, इसी 16 में से, इसमें से हर बार 6 हॉर्सेज में इसमें से 3 इंक्लूडेड होने चाहिए। और भी कंडीशंस क्या है कि ए डी साथ नहीं होना चाहिए, बी ई साथ नहीं होना चाहिए, सी एफ साथ नहीं होना चाहिए, ये दोनों भी साथ नहीं होने चाहिए, और बी ई भी साथ नहीं होने चाहिए, और सी एफ भी साथ नहीं होना चाहिए। तो ये हमने प्रॉब्लम्स को समझा कि प्रॉब्लम्स आखिर बोल क्या रहा है। तो अब इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करेंगे उसके लिए सोचते हैं। तो आपके पास टोटल कितने हॉर्सेज हैं? 16। आपको कितने हॉर्सेज सेलेक्ट करने हैं? 6। अगर कोई कंडीशंस नहीं होता, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता तो हम 16 6 वेज में सेलेक्ट कर पाते, बट नहीं। इसमें से क्या किया, 6 हॉर्सेज को अलग कर दिया, ए बी सी डी एफ, ठीक है। इनके कुछ नखरे थे, इनके मालिकों के कुछ नखरे थे कि नहीं मेरे को अलग जगह दो, और इसमें से 6 में से 3 तो जरूर सेलेक्ट करो। तो 16 टोटल हॉर्सेज है, इसकी 2 कैटेगरीज है, एक 10 ऑर्डिनरी हॉर्सेज की और एक कैटेगरी है ए बी सी डी ई एफ की, ठीक है।
तो हमें कितने हॉर्सेस सेलेक्ट करने? 6, जिसमें से 3 जो होने चाहिए वो आपके इस पर्टिकुलर ग्रुप से आने चाहिए। इसका मतलब 3 जब इस पर्टिकुलर ग्रुप से होगा तो इस 10 ऑर्डिनरी में से हमें कितने लेना है? 3, तभी 3 + 3 6 हो जाएगा। तो बताओ 10 ऑर्डिनरी में से 3 लेने के कितने तरीके हो जाएंगे? 10c3। अभी मेरा टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, हमें 6 हॉर्सेस सेलेक्ट करना है। तो जब हमारा भी टास्क नहीं हुआ है, इससे 3 हॉर्सेस सेलेक्ट करना है। तो कंडीशंस क्या है? आइदर एडी साथ नहीं आना चाहिए, मींस एडी साथ नहीं आना चाहिए, ए एफ हो सकता है, सॉरी ए ई हो सकता है, ए एफ हो सकता है, इवन ए बी भी हो सकता है, ए सी भी हो सकता है, बट एडी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बताओ कि हम कितने तरीके से ऐसा बना सकते हैं जिसमें एडी साथ ना हो। अब प्रॉब्लम्स कहां पे है मैं बताता हूं। अब बोलो सर हमें एडी को साथ नहीं करना है ना, तो मैं क्या करता हूं, एडी को हटा देता हूं, बाकी जो बी सी ई एफ है उसमें से 2 सेलेक्ट कर लेता हूं, लेकिन वहां भी कंडीशन है कि बीई नहीं आना चाहिए। और सेम एक और कंडीशन है कि सी एफ नहीं होना चाहिए। तो जब इतने सारे कंडीशंस है ना, तो उसमें हम डूब जाएंगे। ठीक है, हम प्रॉब्लम्स तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कोई पार्टिकुलर केस छोड़ देंगे। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को ऐसे मत सॉल्व करना स्टार्ट कर दो कि नहीं मैं काम करता हूं, पहले ए को इंक्लूड करता हूं, फिर देखता हूं कि डी ना आए तो बाकी के कितने तरीके। अरे और कंडीशंस हैं कि हमारे पास सी डी नहीं होना चाहिए, सॉरी बीई नहीं होना चाहिए, डी एफ नहीं होना चाहिए, या सी एफ नहीं होना चाहिए, कंडीशंस हैं। तो मैं दूसरा चीज सोचता हूँ, मैं सोचता हूं कि अगर मैं इसमें से 3 हॉर्सेस सेलेक्ट करता हूं तो क्या क्या हो सकता है। अगर मैं इसमें से 6 में से 3 हॉर्सेस सेलेक्ट करता हूं, 6c3, तो क्या क्या होगा? आइदर एडी साथ में आएगा, या बीई साथ में आएगा, या सीएफ साथ में आएगा। यही 3 ना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि अगर एडी साथ में आ गया तो एडी के बाद क्या आएगा? एडी साथ में आ गया तो एडी के बाद आइदर बी आ सकता है, सी आ सकता है, ई आ सकता है, एफ आ सकता है। बी सी ई एफ। कोई दिक्कत है क्या? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो तीनों मैं कर रहा हूं कि एक बार एडी साथ में आए, बीई साथ में आए, सीएफ साथ में आए, इसमें से तीनों में से क्या कोई इंटरसेक्शन है? क्या कोई भी 2 सिलेक्शन सेम है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है मैं बताता हूं। कि जब मैंने एडी को लिया तो ऑब्वियसली हमें एक और सेलेक्ट करना है, तो बी होगा, तो क्या कहीं पे बीई दिखेगा क्या? नहीं। क्या कहीं पे सीएफ दिखेगा क्या? नहीं, क्योंकि सी अकेले आएगा, बी भी अकेले आएगा, ई भी अकेले आएगा, एफ भी अकेले आएगा। तो जब भी वो साथ है तो क्या ये साथ वाले सारे हमारे पास डिसजॉइंट हैं? यस, डिसजॉइंट मिल गया, खत्म। तो मैंने बोला कि इस प्रॉब्लम्स को थोड़ा और समझते हैं कि इस पर्टिकुलर 6 में से जब हम 3 को सेलेक्ट कर रहे हैं ना, ए बी सी डी ई एफ में, जिसको करने के 63 वेज हैं, उसमें से हमारे पास कुछ होंगे जिसमें ए डी साथ होगा, कुछ होंगे जिसमें बीई साथ होगा, कुछ होंगे जिसमें सी एफ साथ होगा, और बाकी जो बच जाएंगे उसमें ना ही ए डी साथ में आएगा, ना ही बीई साथ में आएगा, ना ही सी एफ। सिंस ये तीनों डिसजॉइंट है तो हम कर सकते हैं इस तीनों को निकाल के 63 में माइनस कर देते हैं, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये लॉजिक पे हमें पहुंचना था। तो हमने क्या बोला कि इस 6c3 में उसको माइनस करो जब एडी साथ में आए। तो हमें 3 घोड़े सेलेक्ट करने, 3 हॉर्सेस, जिसमें से एडी फिक्स है, आएगा ही आएगा। तो बचे कितने हमारे पास? मीन्स ये हमने करने हैं कि व्हेन एडी कम्स टुगेदर, एडी कम्स टुगेदर minus when BE comes together, BE comes together,
and minus we have to do this when CF come together. तो बताओ कि इस 6C3 में ऐसे कितने होंगे जब when AD comes together. हमें 3 लोगों को सेलेक्ट करना है. AD आ चुका है, हमारे पास टोटल कितने हॉर्सेज हैं यहाँ पे 6, जिसमें से 3 को सेलेक्ट करना है. AD आएगा ही आएगा, AD आएगा ही. तो जब AD आएगा हमारे पास, तो हमें बाकी जो 4 हॉर्सेज बचे हैं उसमें से एक को सेलेक्ट करना है. तो 4C1 माइनस BE हमारे पास साथ में आया. तो अगर BE हमारे पास साथ में आया तो बाकी जो हमारे पास 4 हॉर्सेज बचे उसमें से एक ही लेना है. तो श्योर है कि AD साथ में नहीं आएगा. तो हमारे पास 4C1. सिमिलरली CF जब साथ में आए तो CF आ गया, तो बाकी 4 में से एक सेलेक्ट करने हैं. तो हमारे पास यहां से इस 3 हॉर्सेस को सेलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे जब AD साथ में ना आए, BE साथ में ना आए, CF साथ में ना आए. तो 6C3 की वैल्यूज कितनी होगी? 6 × 5 × 4/6 20. 20 माइनस 4 4 4 12. कितने तरीके हो जाएंगे? 8. इसका मतलब इस पर्टिकुलर थिंग्स को डन करने का 8 वेज है, और इधर कितने वेज हैं? 10. अब हमारा वर्क तभी कंप्लीट होगा जब हम 6 हॉर्सेज को सेलेक्ट कर चुके हैं. तो कर लिया. इधर भी हमने 3 हॉर्सेज सेलेक्ट कर लिया ऐसे, जब AD साथ में ना आए, BE और CF. तो कितने तरीके हो जाएंगे? 10C3 × 8. अब बताओ 10C3 का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस है. तो 10C3 की वैल्यूज हो जाएगी, दैट इज 10 × 9 × हाउ मच? नेक्स्ट आपके पास 8 अपॉन 6, 2 × 3. तो 2 से 4 टाइम्स में, 4 से 3 टाइम्स, 4 3 जा 12, 120 × 8 कितना हो जाएगा? 960. 960 इज आवर करेक्ट ऑप्शन. तो कैसा लगा ये क्वेश्चन आपको? तो 960 इज आवर करेक्ट ऑप्शन. मैं ढूंढ ढूंढ के आपके लिए प्रॉब्लम्स लाता हूँ. जहां पे भी मेरे को कुछ यूनिक प्रॉब्लम्स दिख जाता है ना, लगता है कि यार इस क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हैं. ठीक है, वीडियो लेक्चर्स, तभी तो मजा आएगा. ठीक है, मैं नहीं बोलता हूँ यार कि मैं ही सबसे बेस्ट टीचर हूँ. नहीं यार, बेस्ट उसका तमगा मेरे को नहीं चाहिए. मेरे को ये चाहिए कि मैं कितने अच्छे तरीके से आपको पढ़ा पाऊँ. वो सीखना है मुझे, और वो जिंदगी भर सीखना है. ठीक है, आई एम नॉट मीन्स हाई IQ लेवल पर्सन. नहीं यार, मैं सिंपल पर्सन हूँ. मेरी क्वालिफिकेशन सिंपल सी है. ठीक है, तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. और वो सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं. मैं कितने अच्छे तरीके से आपको पढ़ा पाता हूँ, कितने अच्छे तरीके से आपको समझा पाता हूँ, वो ही चीज़ें मैटर करती है. अगर वो कोई भी पर्सन कर रहा है तो दैट इज बेस्ट. तो अ पर्सन ट्राइज टू फॉर्म एज मैनी different parties as he can out of his 20 friends. Each party should consist of the same number of person. How many friends should be invited at a time? कितने persons एक टाइम पे इन्वाइट किए जाए? In how many of these parties would the same friends should be find? इसमें से ऐसे कितने पार्टीज होंगे जिसमें से एक सेम फ्रेंड्स फाइंड किए जाएंगे? देखो, पहले क्वेश्चन समझो. इस क्वेश्चन को समझना जरूरी. एक पर्सन बोला कि मेरे पास 20 फ्रेंड्स हैं. मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीज अटेंड करूं, मीन्स बुलाऊं. मीन्स मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीज देना चाहता हूं. मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीज. क्या कंडीशंस है? कि इच पार्टी में सेम नंबर ऑफ पर्सन होंगे. सेम नंबर ऑफ पर्सन मीन्स अगर मैं पहली बार 5 पर्सन को बुला रहा हूं पार्टीज के लिए, तो नेक्स्ट पार्टीज के लिए 5, नेक्स्ट के लिए 5, नेक्स्ट के लिए 5, नेक्स्ट के लिए 5, जितने हो पाए हमारे पास. तो पूछा कि मैं कितने नंबर ऑफ पर्सन को इन्वाइट करूं. नंबर ऑफ पर्सन शुड बी इन्वाइटेड. ठीक है, तो इन हाउ मेनी ऑफ दिस पार्टीज वुड बी द सेम फ्रेंड्स वुड बी फाउंड. मीन्स इसमें से ऐसे कितने पार्टीज होंगे. जैसे मान लो कि एक फ्रेंड राम है, तो राम हमारा कितने नंबर ऑफ पार्टीज में आएगा?
ठीक है, ये हमें निकालना है। तो हमारे पास है ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सोचेंगे कैसे? हमारा लॉजिक क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीज देना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीज, और सेम नंबर ऑफ पर्सन होने चाहिए। तो मैंने बोला कि मैं प्रत्येक पार्टी में ना आर पर्सन को बुलाऊंगा। नंबर ऑफ पर्सन्स इन ईच पार्टी मैं आर को बुलाऊंगा। चलो ठीक है, इसको करने से पहले थोड़ा सा और एनालाइज कर। अगर मैं एक पर्सन को बुलाऊं तो नंबर ऑफ पार्टीज कितनी होगी? 20। अगर मैं 2 पर्सन को बुलाऊं तो नंबर ऑफ पार्टीज कितनी होगी? दैट विल बी 20 इंटू 19 बाई 2, दैट इज 190। तो ऐसे कर करके जब मैं आगे बढ़ रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि ये चीजें इंक्रीज हो रही है। जहां पे ये मैक्सिमम होगा वही हमारे पास क्या है, उतने नंबर्स ऑफ पर्संस को हम पार्टीज के लिए, प्रत्येक पार्टीज के लिए बुलाएंगे, पार्टी के लिए बुलाएंगे। तो मेरा टास्क क्या है कि 20 CR को मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टी देनी है, इसको मैक्सिमाइज करना है। तो बताओ 20 CR की मैक्सिमम वैल्यू कहां होती है? तो सिंस दिस इज इवन, तो R इक्वल टू 20/2 पे होगी मैक्सिमम वैल्यू। अगर ये चीज आपको पता नहीं है तो आप मेरे बाइनोमियल्स के लेक्चर्स देख सकते हो, जहां पे मैंने डिस्कस किया है कि कोई भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट मैक्सिमम कब होगा। ठीक है, अगर पता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये R इक्वल टू 10 पे होगा। दैट मीन्स कि हमारे पास 20C10 नंबर ऑफ पार्टीज होगी, नंबर ऑफ पार्टीज एंड 10 पर्सन will be in each party, each party। प्रत्येक पार्टी में कितने पर्सन होंगे? 10 पर्सन होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया हमारा, हाउ मेनी फ्रेंड्स शुड बी इनवाइटेड एट अ टाइम, दैट इज 10। अब बोला कि इन हाउ मेनी ऑफ दिस पार्टी वुड द सेम फ्रेंड्स वुड बी फाउंड। मीन्स मान लो कि एक फ्रेंड मेरा राम है, तो राम इस सारे 20C10 पार्टीज में कितने पार्टी में आएगा? मैंने बोला कि मैं टोटल जो नंबर ऑफ पार्टीज दे रहा हूं दैट इज 20C10, लार्ज नंबर। अब इसमें से मेरे को देखना है कि मेरे पास तो पर्सन्स तो 20 ही थे, 20 पर्सन्स थे। तो इसमें से प्रत्येक पर्सन्स को कितनी बार पार्टी मिल रहा है? नंबर ऑफ पार्टी इच पर्सन गेट, कितने पार्टी मिल रही, नंबर ऑफ पार्टी इच पर्सन को, वो निकालने। या फिर सेम बात होगी ना कि एक पर्सन कितने पार्टीज में मिल रहा है, कितने पार्टी में मिल रहा है, कितने पार्टी में आया है, सॉरी। मीन्स मैंने बोला कि इसमें 5 में से ना 2 पर्सन को मैं बुलाना चाहता हूं। कितने तरीके से बुला सकता हूं? 5C2, दैट इज 10 वेज। अब 10 वेज में क्या होगा, मेरे को ये जानना है कि ये पर्टिकुलर बंदा कितने पार्टी में आया हुआ है, ये पार्ट कितने बंदे आया हुआ। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए मैं 2 लॉजिक आपको बताऊंगा। पहला लॉजिक दैट इज बेस्ड ऑन रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन। मेरे को ये जानना है ना कि ये पर्सन कितने पार्टी में आया, तो मैं बोलूंगा कि अच्छा ठीक है, ऐसे पार्टी निकालो जिसमें राम जरूर हो। नंबर ऑफ पार्टीज, नंबर ऑफ पार्टी इन विच राम केम, कितने ऐसे पार्टी होंगे जिसमें राम आया होगा? तो राम को हमेशा इंक्लूड करना है। हमें कितने पर्सन्स को सेलेक्ट करना है? 10 पर्सन्स को, जिसमें से राम हमेशा आया हो। तो हम बोलेंगे राम को हमने सेलेक्ट कर लिया, तो बाकी और कितने पर्सन्स को सेलेक्ट करना है? 10। टोटल हमारे पास 10 पर्सन्स हैं, तो हमें 9 पर्सन्स को सेलेक्ट करना है। कितने में से? 19 में से। क्यों? क्योंकि राम तो ऑलरेडी आ चुका है इस 20 में से, तो बचे 19। तो 19C 9 वेज, मीन्स हम 19C 9 वेज
होंगे, मीन्स प्रत्येक को इतने नंबर ऑफ पार्टी मिलेगी, या फिर राम जो होगा इतने नंबर ऑफ पार्टी में आएगा। सेम फॉर एवरी पर्सन, तो प्रत्येक पर्सन जो होगा वो कितने नंबर ऑफ पार्टी में आएगा, 19C9। अब बोलो सर दूसरा लॉजिक क्या है? दूसरा लॉजिक सोचो कि हम कितने पार्टी दे रहे हैं, 20C10। हर पार्टी में कितने मेंबर्स आ रहे हैं, 10 मेंबर्स। फॉर द टाइम बिंग मान लेते हैं कि सारे मेंबर्स डिफरेंट हैं, हर पार्टी में अलग अलग लोग आ रहे हैं, तो इतने नंबर्स ऑफ पार्टीज हैं। इसको 20C10 मत देखो, ये देखो नंबर ऑफ पार्टीज, इतने नंबर ऑफ पार्टीज में दे रहा हूं, पार्टीज दे रहा हूं। अब प्रत्येक पर्सन कितने हमारे पास, सॉरी प्रत्येक पार्टीज में कितने पर्सन हैं, 10, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन ये हो गया। लेकिन हमारे पास कितने पर्सन नहीं है, 20। इसका मतलब वो अगर मान लो कि इतने टोटल पर्सन्स हैं और ये 20 को ही रिपीट करके बना हुआ है, तो हम क्या निकालेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे। अब सोचो ऐसे कि एक मैंने सेट्स में क्वेश्चंस कराया था जिसमें था कि हमारे पास इन अ कॉलेज कुछ पार्टिकुलर नंबर ऑफ न्यूज़पेपर था, उसका देख लेना वीडियो जब मैं उसी लॉजिक से आपको समझाने वाला हूं। कि मैंने बोला कि नंबर ऑफ पार्टीज कितनी दे रहे हैं, पार्टीज हम दे रहे हैं 20C10। ईच पार्टी में कितने पर्सन आ रहे हैं, ईच पार्टी में नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 10 है। और टोटल डिस्टिंक्ट पर्सन कितने हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन, टोटल डिस्टिंक्ट दैट इज 20। ठीक है, तो मैंने बोला कि नंबर ऑफ पार्टीज हमारे पास इतने हैं और हमारे पास ईच पार्टीज में 10 पर्सन आ रहे हैं, तो टोटल कितने पर्सन्स को मैंने खाना खिलाया या नंबर ऑफ पर्सन्स को मैंने इनवाइट किया पार्टी के लिए, एक डाटा बताना पड़ेगा ना। जैसे पहले क्या होता था ना कि जियो या हॉटस्टार पे ये दिखाए जाते थे कि कितने पर्सन्स लाइव हैं, अब ये दिखाया जाता है कि कितने व्यूज मिले। ठीक है, तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि कोई बंदा 10 बार देखा हो, 10 बार क्लिक किया हो, तो व्यूज इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं ये बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ पार्टीज मैंने कितने दिए, 20C10। प्रत्येक में से 10 लोग आए प्रत्येक पार्टी में, तो कितने पर्सन्स को हमने खाना खिलाया, 10, इतने पर्सन्स को खाना खिलाया। लेकिन ये कैसे बना, इसी 20% को रिपीट करते हुए। ठीक है, तो इसका मतलब प्रत्येक पर्सन कितनी बार रिपीट होके आया, तो इसको 20 से डिवाइड कर देंगे। और ये जो हमारे पास 20C10 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 20/10 इंटू 19C9। यस, ये ध्यान में रखना, NCR इज इक्वल टू N/R इंटू N-1CR-1 अपॉन क्या हमारे पास है, दिस इज इंटू 10/20। 10 कैंसिल आउट, 20 कैंसिल आउट, 19C9। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये लॉजिक और ये क्वेश्चन कैसा लगा? इस क्वेश्चन को फिर से खुद से ट्राई करो और समझो। ठीक है, ये न्यू टाइप्स के क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन हमारे पास मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, MSQ है, मल्टीपल सेलेक्ट ऑप्शंस, ऑप्शंस। तो हमारे पास क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन भी मजेदार है, आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्या होगा, नहीं सॉल्व हो पाएगा कोई बात नहीं, मैं आपको समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। मैं मेरे को जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होता ना कि हाँ आप समझ गए होगे, तब तक मैं उस क्वेश्चन को समझाता हूँ। तो है, देयर आर 3 टीम्स x+1 एंड y। ठीक है, 3 टीम्स है चिल्ड्रेन का, एक में x है, एक में x+1, एक y, एंड टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन द टीम्स इज 24। If two children of the same team do not fight, two children of the same team do not fight, कोई भी एक टीम हमारे पास मान लो कि दिस इज टीम 1, दिस इज टीम 2 एंड दिस इज टीम 3। और टीम 1 में कितने चिल्ड्रन हैं, इसको हटा देता हूं। तो टीम 1 में हमारे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन x है, इसमें x+1 है और इसमें हमारे पास y है, एंड द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 24। मीन्स इस तीनों का जो सम है दैट इज इक्वल टू 24। व्हाइट पेन यूज कर लेता हूं।
हाँ, टोटल हमारे पास कितने हैं 24। दैट मीन्स x+1+y। ऑब्वियसली कोई भी दो टीम में सेम चिल्ड्रन नहीं है, सभी में अलग अलग है। तो हमारे पास क्या है 2x+y, y+1 एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच 24। मीन्स यहाँ से आ गया कि 2x+y इक्वल टू 23। ये हमारे पास दिस इज इक्वेशन 1। आगे क्या बोला, ये तो सिंपल जो इंफॉर्मेशन था उससे हमने ये निकाला। इफ टू चिल्ड्रेन ऑफ द सेम टीम डू नॉट फाइट, मीन्स ये जो एक्स चिल्ड्रेन है ना, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ये आपस में फाइट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये किससे फाइट करेगा, ये हमारा इससे फाइट कर सकता है या फिर ये इससे फाइट कर सकता है। ये बोला कि हमारे पास if two children of the same team do not fight, then find maximum number of fights. Maximum number of fight occur when x equal to 7, means maximum number of fights occur when x equal to 7। ये बोला जब x 7 होगा तब maximum number of fight होगा, या फिर when x equal to 8 then maximum number of fight will occur। ये क्वेश्चन है। तो हम लोग सर इसमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे सॉल्व करेंगे। देखो धीरे धीरे स्टेप को धीरे धीरे आगे बढ़ो। तो क्या बोला, सबसे पहले ये सोचते हैं ये x+1y ही है, तो कैसे ये टीमें फाइट करेगी। तो कैसे फाइट कर सकती है, एक चिल्ड्रन अगर यहां से a आया तो a इस x+1 चिल्ड्रन से फाइट कर सकता है, ये y से चिल्ड्रन से फाइट कर सकता है ना। तो हमें फाइट करने के लिए कितने चिल्ड्रन की जरूरत होगी, 2, 2 ही चिल्ड्रन फाइट करेंगे। ठीक है, 2 चिल्ड्रन आपस में फाइट करेंगे। दैट इज नो 2 चिल्ड्रन फाइट टुगेदर। वो ग्रुप वाला लड़ाई नहीं हुआ है कि नहीं हमको आज इसको पीटना है कूटना है, ऐसा नहीं। 2 चिल्ड्रन आपस में फाइट कर रहे हैं, 2 इधर से 2 इधर से 2 इधर, सब आपस में फाइट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से लड़ाई हो रही है। रूल्स ये है कि किसी एक पे 3 पर्सन हावी नहीं होगा। वो WWE के मैच होते थे ना, एक बार में 2 ही पर्सन लड़ रहे हैं, अगर तीसरे को आना है तो हाथ दिया, चलो ठीक है अब तुम आओ फाइट करो, वो वाला नहीं। एक रेसल में नहीं होता था क्या, मैं भूल गया हूँ तो ग्रुप वाला लड़ाई नहीं, यहाँ पे 2 पर्सन आपस में लड़ रहे हैं। तो जब ऐसा है तो क्या होगा बताओ, आइदर टीम 1 टीम 2 में लड़ाई होगी उसके, या फिर टीम 2 टीम 3, या फिर टीम 1 टीम 2 या टीम 2 टीम 3, या फिर हमारे पास टीम 1 टीम 3, ऐसे लड़ाई होगी। यही है ना। तो मैं बोल रहा हूं कि कैसे हमें 2 पर्सन्स को सेलेक्ट करना है सच दैट वो 2 पर्सन सेम ग्रुप से ना आए, ऐसा हो। मैं बोलूं कि यहां पे अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 5 चाइल्ड होता, यहां पे 4 चाइल्ड होता, यहां 3 चाइल्ड होता, तो इस 5 में से एक चाइल्ड ए को सेलेक्ट किया, तो ए कितने तरीके से फाइट कर सकता था, 7 वेज से। ए आइदर इस चारों से लड़े, इस चारों से लड़े, या फिर इस तीनों से लड़े, 7 वेज। क्या हमारा सारा हो गया इंक्लूड, यस। मीन्स हम जब लड़ाई करवाएंगे तो अब बोलोगे सर ऐसा हो कि इस दोनों के पर्सन आपस में लड़े, यस वो भी हो सकता है। तो अभी हम टीम 1 से टीम 2 की, टीम 1 से हम टीम 2 की फाइट कराते हैं, चलो ठीक है। टीम 1 से एक बच्चा आएगा, 1 चाइल्ड, और एक जो बच्चा आएगा वो आइदर टीम 2 का होगा और टीम 3 का होगा। ये हमारे पास एक तो ये फाइट हो सकती है। दूसरी फाइट ये हो सकती है कि हमारे पास एक टीम 2 का हो 2, और दूसरी जो फाइट हो टीम 3 के साथ में हो। मीन्स एक चाइल्ड यहां से आए, एक चाइल्ड यहां से आए, यही आपस में लड़ेंगे। क्या इसके अलावा कोई है, तो हमने यहां ये इंक्लूड किया टीम 1 टीम 2 टीम 1 टीम 3, या फिर टीम 2 टीम 3, यही तीनों तरीके से लड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला सबसे पहले टीम 1 टीम 2 को लड़ाते हैं, कितने तरीके से लड़ सकते हैं। टीम 1 टीम 2, ये दोनों की सबसे पहले भिड़ंत होगी, फिर होगी टीम 1 टीम 3 की भिड़ंत, फिर हमारे पास होगी टीम 2
और टीम 3 की भिड़ंत। चलो तैयार हो जाओ। टीम 1, टीम 3, टीम 2। टीम 1 में कितने बच्चे हैं? x, इसमें कितने हैं? x+1। टीम 1 में कितने हैं? x, इसमें कितने हैं? y। टीम 2 में कितने x+1, इसमें y। एक बार मैं क्रॉस कर लेता हूँ, यही है ना? यस, x+1 y। तो इसमें से हमें क्या करना है? एक पर्सन इधर सेलेक्ट करना है, एक से इधर करना है, तब 2 चिल्ड्रन हो जाएगा, लड़ेंगे आपस में। xc1 इंटू x+1c1 कितना आ जाएगा यहाँ से? अब लोग सर x इंटू x+1। यहां से हमारे पास टीम 1 से x है, इससे एक सेलेक्ट कर लिया, और टीम 3 से yc1 कितना हो जाएगा? xy। यहां पे हमारे पास कितना होगा? x+1c1 इंटू yc1 कितना आ जाएगा? x+1 इंटू वाई विच इज इक्वल टू xy+y। ये हमारे पास है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फाइट्स कितने हो गए? थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेता हूं, ये तो लड़ाई के लिए जगह नहीं है, ठीक है। कम से कम स्पेस तो होना चाहिए ना, जब सब अलग अलग लड़ेंगे तो, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फाइट्स, टोटल नंबर ऑफ फाइट्स कितने हो जाएंगे? यहां से आए x² प्लस x, यहां से xy, और यहां से xy प्लस y कितना हो गया? x² प्लस x प्लस 2xy प्लस y। ये हमारे पास है। अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइट्स। हमें इसको क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी। अब सर इसमें तो 2 वेरिएबल है, कैसे मैक्सिमम निकालें? तो हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है यहां पे ऊपर में, दैट इज कि x+2y की वैल्यू कितनी आई? सॉरी, 2x प्लस y की वैल्यू कितनी आई? 23। इसका यूज करेंगे तो हमारे पास है कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 23। क्या यहां से y की वैल्यू निकाल सकते हैं? यस, y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 23 माइनस 2x। पुट करो यहाँ पे, क्या हो जाएगा? x² प्लस x प्लस 2xy दैट इज 23 माइनस 2x प्लस 23 माइनस 2x कितना आ जाएगा यहाँ पे? x² प्लस x प्लस 46x माइनस 4x² और हमारे पास प्लस 23 माइनस 2x। यहां से वैल्यू निकालो, कितना आ जाएगा आपके पास? तो 47x माइनस 2x 45x, x² माइनस 4x² माइनस 3x²। तो माइनस 3x² और हमारे पास कितना है? और हमारे पास है दैट इज माइनस 3x² प्लस 45x प्लस 23, ये हमारे पास है। तो क्या ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? अब बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम वैल्यू कहां पे लाई करती है? अब लोग सर सबसे पहले इसका ग्राफ कैसा होगा? तो सिंस ए इज नेगेटिव तो इसका ग्राफ कैसा होगा? डाउनवर्ड पैराबोला। देन इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां पे लाई करेगी? इसके वर्टेक्स पे। अब पैराबोला का वर्टेक्स क्या होता है? माइनस b/2a एंड आई थिंक माइनस d/4a, ये होता है हमारे पास माइनस b/2a। अगर आपको नहीं पता है तो आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव दैट इज डिफरेंशिएशन का यूज कर सकते हो, ठीक है। पहले इसका यूज करते हैं, यहां से निकालते हैं कि x की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम आ रहा है, दैट इज x इक्वल टू माइनस b/2a। तो माइनस b की वैल्यू क्या है? तो माइनस b, हमारे पास b की वैल्यू 45 है, तो माइनस 45 अपॉन 2a, 2 इंटू माइनस 3। तो यहां से हमारे पास आ गया माइनस माइनस कैंसिल, दैट इज 45 अपॉन 2 इंटू 3 से 15 टाइम्स में। तो हमारे पास यहां से x की वैल्यू जो आ गई दैट इज 7.5 आई। अब बोलिए सर 7.5 चिल्ड्रन तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि हमारे पास एक ग्रुप में x चिल्ड्रन है, एक में x+1 और एक में y, तो फ्रैक्शनल तो नहीं हो सकता है। तो आप बताओ कि यहां पे ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, ठीक है, यहां पे ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, इसके बाद ये मैक्सिमम वैल्यू कहां पे देगा? अपने आसपास। हमें इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, तो हमें इसके आसपास में, सिंस ये सिमेट्रिक होता है तो इसके आसपास में जो हमारे पास इंटीग्रल वैल्यूज है, बताओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोलिक होता है तो सिमेट्रिकल होता है वर्टेक्स के अबाउट।
तो वर्टेक्स पे हमारे पास 7.5 मिला, तो इसके इधर हमारे पास इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, 7, इधर 8। इसका मतलब 7, 8 पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। और सिंस सिमेट्रिकल है तो दोनों सेम ही मिलेगा। कहां पे मिलेगा आपको, 7, 8 पे मिलेगा, 7 या फिर 8। तो x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू 8 पे आपको मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा। और आप निकालोगे ना इस पार्टिकुलर पॉलिनोमियल से, तो आप देखना कि दोनों सेम ही वैल्यूज होगी, x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू 8 पे। निकाल लेते हैं। तो f7 जो होगा, सिंस हमें पता चल गया कि x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू 8 पे इंटीग्रल वैल्यूज के लिए मैक्सिमम होगा, क्योंकि हमारे पास x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो x इक्वल टू 7 पुट करो, कितना आएगा, -3 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 45 इंटू 7 प्लस 23। तो 7 का स्क्वायर 49, 49 3 जा -147 प्लस 7 5 जा 35, 5 3 315 प्लस 23। कितना आ जाएगा भैया यहाँ से, तो ये हमारे पास हो जाएगा, दिस इज 338 माइनस 147, कितना होगा 1 और 9 और 1, 191। अब लोग सर 8 पे भी दिखाओ कि ये आएगा, देख लो भैया, क्यों डाउट रखना, मैथ्स में तो डाउट की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो क्या होगा, -3 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस 45 इंटू 8 प्लस 23, कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 64 3 जा -192, और ये हमारे पास हो जाएगा, दिस इज 360 प्लस 23। तो 383 माइनस 192, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 191। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइट्स कब होगा, जब x7 और 8 हो, x7 और 8 हो, और वो मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइट्स कितने होंगे हमारे पास, 191। तो ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट है। आपने आज तक ऐसा क्वेश्चन देखा पीएनसी में, बताओ। अरे यार फिर मैं, वो क्या ही है, क्वेश्चन ही तो है, देखना है कि कितने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे पास पीएनसी में। अब हम स्टार्ट करेंगे जे मेंस के पीवाईक्यू सॉल्व करना। आई थिंक मोर देन 35 मिनट्स हो चुका है, हम अभी तक कितने प्रॉब्लम्स किए, 1 2 एंड 3, ओनली 3 प्रॉब्लम्स। अरे भैया कोई बात नहीं, प्रॉब्लम्स भी तो है अच्छे। चलो, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन इजीली होंगे, उसमें कुछ नहीं है जे मेंस के पीवाईक्यूज में। हम फिर देखेंगे जे एडवांस के पीवाईक्यूज। तो 2 3 4 5 6 7, ओ माय गॉड, 7 प्रॉब्लम्स मोर, कोई बात नहीं। चलो, तो हमारे पास है, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 7 बैट्समैन एंड 6 बॉलर्स 10 players are to be chosen for a team which include at least 4 batsmen and at least 4 bowlers. One batsman and 1 bowler who are captain and vice captain respectively of the team should be included. मीन्स एक कैप्टन एक वाइस कैप्टन हमेशा इंक्लूडेड होगा। क्या है कि बैट्समैन जो है कैप्टन है, और वाइस कैप्टन जो है वो बॉलर है, वो हमेशा आएगा। ओके, देन नंबर क्या है, ये सॉल्व कर दो भैया। तो हमारे पास टोटल हमें 10 प्लेयर्स चाहिए। कितने बैट्समैन हैं, 7 बैट्समैन। कितने बॉलर हैं, 6। कितने प्लेयर्स चाहिए, 10। क्या कंडीशंस है कि एक बैट्समैन है ना भैया, वो कैप्टन है, वो हमेशा आएगा। एक बॉलर है, वो भी कैप्टन हमेशा आएगा। हमें कितने बॉलर्स चाहिए, बोला कि एटलीस्ट 4 बैट्समैन, एटलीस्ट 4 बैट्समैन होना चाहिए और एटलीस्ट 4 बॉलर्स होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास है। तो बताओ कि ये दोनों तो आएगा ही, कैप्टन और वाइस कैप्टन, तो ये दोनों को टीम में रख लो। ये एक बॉलर है, सॉरी एक बैट्समैन है, एक बॉलर है, आ गया हमारे पास टीम में। तो और हमें कितने मेंबर्स चाहिए, 8 मेंबर्स चाहिए। ठीक है, कितने बैट्समैन बचे, 6। कितने बॉलर बचे, 5, और एटलीस्ट 3 होना चाहिए। तो एक आ चुका है, तो अगर मैं इसको 2 लेता हूं, 2 बैट्समैन लेता हूं, तो हमें बॉलर कितने लेने पड़ेंगे, तो हमें टोटल 8 और सेलेक्ट करने हैं, तो हमें 6 लेने पड़ेंगे। बट 6 तो है ही नहीं बॉलर, 5 ही बचा है, तो हम इसको क्या करना पड़ेगा, ये पॉसिबल नहीं है, 3। अगर मैं 3 लूंगा तो ये कितने आएंगे हमारे पास, ये हमारे पास आएंगे 5। अगर मैं इसे 4 लूं
तो ये हमारे पास कितने आएंगे 4। अगर मैं इसे 5 लूं तो ये हमारे पास कितने आएंगे 3। अभी तक हमारे पास कितने बॉलर्स हैं 3 + 1 4। हमें एटलीस्ट 4 चाहिए, तो ऑब्वियसली हम 6 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 6 लेंगे तो 2 हो जाएगा। तो हमारे पास एटलीस्ट 4 बॉलर्स चाहिए, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ओके। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज हैं, निकाल लेते हैं कितने तरीके से करेंगे। तो बताओ कि ये तो हमेशा इंक्लूडेड है, तो इंक्लूड कर लिया मैंने इसको। तो हमारे पास 6 बचे, क्योंकि 7 थे, एक हमेशा इंक्लूडेड होगा कैपिटल। तो 6 में से 3 सेलेक्ट करना है, तो 6C3 इंटू 5 में से 5, दैट इज 5C5। यहां पे हमारे पास 6C4 इंटू 5C4, यहां पे 6C5 इंटू 5C3। क्या हमारे 10 प्लेयर सेलेक्ट हो गए? यस, 5 3 8 और इधर 2, यस 10। तो हर किसी में 4 4 8 2 इधर, 5 3 इधर, 2 इधर। तो सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। निकालो इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो 6C3 की वैल्यू 20, बहुत बार निकाल चुका। 5C5 1। 6C4 की वैल्यू कितनी होगी, 6 इंटू 4/2, 6 इंटू 5/2, दैट इज 15, एंड 15 5 जा 75। 6C5 6, 5C3 10, तो 60। ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 5, हमारे पास 7 2 9 6 15, यही होगा ना। 15 155। तो 155 इज अवर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी। तो एक बार अगर आप लॉजिक को समझ लो ना, क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। There are 10 boys B1 to B10 and 5 girls G1 to G5 in a class. Then the number of ways of forming a group consisting of 3 boys and 3 girls, if both B1 and B2 together should not be the members of a group. B1 और B2 नहीं होना चाहिए कभी भी साथ में। तो हमारे पास कितने मेंबर्स हमें सेलेक्ट करने हैं, कंसिस्टिंग ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। गर्ल्स पे कोई कंडीशंस नहीं है, तो गर्ल्स हमारे पास है 5 5, बॉयज हमारे पास है 10। इस 10 में से 2 ऐसे हैं ना जो बोले कि हम साथ में नहीं आएंगे कभी। तो ऑर्डिनरी कितने हैं, ऑर्डिनरी 8, बाकी स्पेशल कौन है, स्पेशल 2। और यहां कोई दिक्कत नहीं। हमें कितने गर्ल्स चाहिए, 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। तो 5C3 वेज में गर्ल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब बॉयज का मेन डील करते हैं, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस यहीं पे। अब बताओ इस 8 ऑर्डिनरी पर्संस में कोई रिस्ट्रिक्शंस है नहीं, तो कितने तरीके से 8C3। ठीक है, बाकी 2 जो स्पेशल है वो कभी साथ में नहीं आना चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि ये 2 स्पेशल है, आइदर ये साथ में आएगा, कम्स टुगेदर, या फिर नहीं आएगा। ऐसे ही 2 पार्टीशन होगा ना। जितने भी टोटल हम करेंगे, हमारे पास जो 2 स्पेशल है, हमारे पास टोटल अगर मैं 10 में से अगर मैं देखूं तो हम क्या बोलेंगे, 10 में से हमारे पास क्या होगा, कितने तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 10C3, तो 10C3 में क्या होगा, 2 ही तरीके हो गए ना, आइदर कम्स टुगेदर, ये दोनों साथ आएगा, या फिर नहीं आएगा। क्या इसके अलावा कुछ और हो सकता है क्या? अभी सोचो, आइदर ए बी साथ में आएगा या फिर वो नहीं आएगा, ए किसी और के साथ में आएगा। तो इधर हमारे पास जब ए बी नॉट कम्स टुगेदर, नॉट कम्स टुगेदर, ठीक है, तो हमारे पास ये है ए बी नॉट कम्स टुगेदर, दैट मीन्स ए किसी और के साथ भी आ सकता है। तो क्या हमें इसकी निकालने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, देखो मैं 2 तरीके से इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। ठीक है, एक पहले मैं इस मेथड से, तो इसको भूल जाओगे। हमने बोला कि आइदर ए बी साथ में आएगा या फिर नहीं आएगा, 2 पर्सन। ठीक है, तो टोटल तरीके से कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें, 3। तो जब वो साथ में आ रहा है तो उसको माइनस कर दो, क्योंकि वो नहीं आना चाहता है। तो दोनों साथ में आए, कितने तरीके से आ सकते हैं,
दोनों ए बी को साथ में लेना है। इसका मतलब बच्चे हमें एक ही पर्सन सेलेक्ट करना है। कितने में से? दैट इज 8, क्योंकि 10 बॉयज है, इसमें से 2 बॉयज आएगा ही आएगा, तो बाकी 8 ऑर्डिनरी बॉयज है, तो 8 ऑर्डिनरी में से हमें एक सेलेक्ट करना है जब ये आएगा। तो अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो वही बचेगा ना जब ए बी साथ में नहीं आएगा। तो कितने तरीके हो जाएंगे? दैट इज 10c3। तो 10c3 की वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू 9 इंटू 8 बाई 2 इंटू 3। 2 से 4 टाइम्स में, 3 से 3 120 माइनस 8 विच इज 112। और हमें तो 3 बॉयज 3 गर्ल्स दोनों सेलेक्ट करना है, तो गर्ल्स को सेलेक्ट करने के कितने हो जाएंगे? 10 बेस। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? 1120। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? तो दूसरा तरीका हो सकता है, मैंने बोला कि ए बी नॉट कम टूगेदर, मीन्स हम बोलेंगे तो हमारे पास कैसा होगा? ए बी हमारे पास तो ऐसा होगा, एक जब ए आए बी नहीं आए, ए नहीं आए बी आए, या फिर दोनों नहीं आए। कितने पर्सन्स में से? 10 पर्सन्स में से। तो मैंने बोला 10 पर्सन्स में ऐसे बताओ जिसमें ए आए बी नहीं आए। तो ए को हमें लेना है ना, चलो ले लिया ए को। बी को नहीं लेना है, नहीं। तो ए को लिया हमने, तो बचे कितने? 9। बी नहीं चाहिए तो बचे कितने? 8। हमने अभी तक कितने का सिलेक्शन किया? बस एक, ए का। तो 8 में से हमें 2 का सिलेक्शन करना है, 8c2, क्योंकि हमें टोटल 3 पर्सन के सेलेक्ट करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ए नहीं आए बी आए, सेम 8c2। नेक्स्ट दोनों नहीं आए, मीन्स ए बी दोनों का ऑप्शन नहीं है। तो क्या हमने अभी तक किसी को सेलेक्ट किया? नहीं। ये नहीं आएगा, बचे 9। ये भी नहीं आएगा, बचे 8। हमने किसी का सिलेक्शन नहीं किया, दैट इज 8c3। तो इसका मतलब बॉयज को सिलेक्ट करने का, 3 बॉयज को सिलेक्ट करने का कितना तरीका है जब ए बी साथ नहीं आए? तो दैट इज 8c2 प्लस 8c2 प्लस 8c3। कितने हो जाएंगे? 8c2 कितने हो जाएंगे? 8 इंटू 7 दैट इज 28 इंटू 2 प्लस 8c3 दैट इज 8 इंटू 7 इंटू 6 बाई 3 फैक्टर दैट इज 656। वाह! तो हमारे पास कितना आ गया? ये दोनों का 56 प्लस 56 112। क्या सेम ही आया ना? ठीक है, 112 इंटू 10 1120। क्या आंसर होगा? 1120। ठीक है, ओके। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे पास, हमने सारे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स लिए हैं, इसलिए टाइम लगता है और सीखने में मजा आता है। आपके साथ करने में, साथ में प्रैक्टिस करने में बिल्कुल मजा आता है। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। बोलो, a man has 7 friends, 4 of them are ladies, 3 are men। तो x हमारे पास एक मेन है जिसके कितने फ्रेंड्स हैं? 7 फ्रेंड्स हैं। कितनी लेडीज हैं? 4 लेडीज एंड हमारे पास 3 मेन। सिमिलरली हिज वाइफ वाई हैज आल्सो 7 फ्रेंड्स। बस उसमें से कितने लेडीज हैं? 3 लेडीज हैं एंड हमारे पास 4 मेन है। एज्यूम एक्स एंड वाई हैव नो कॉमन फ्रेंड्स। इस दोनों के बीच में कोई कॉमन फ्रेंड्स नहीं है, सभी के अलग अलग दोस्त हैं। द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच एक्स एंड वाई together can throw a party inviting 3 ladies 3 men so that 3 friends of each x and y are in the party। ये एक्चुअली रेस्ट्रिक्शंस पे नहीं है। लास्ट लेक्चर्स में हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस किया था, वर्ड्स प्रॉब्लम्स, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स छूट गया था, तो मैंने सोचा कि इस लेक्चर्स में इंक्लूड कर लेता हूँ। चलो ठीक है। तो क्या बोला कि ये दोनों मिलके पार्टी दे रहे हैं। क्या पार्टी दे रहे हैं? बोले कि 3 लेडीज चाहिए और 3 मेंस चाहिए, और बोला कि भैया शर्त यह है कि 3 हमारे दोस्त आएंगे, इसके 3 फ्रेंड्स आएंगे और इसके भी 3 फ्रेंड्स आएंगे। तो कितने तरीके से कर सकते हो? तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले मेन को देखते हैं, बेचारा। फिर उसकी वाइफ को देखते हैं, बेचारी। इसके कितने दोस्त? लेडीज और मेन।
इसके लेडीज 4 फ्रेंड्स, इसके मेन 3, इसके में सॉरी इसके लेडीज इसके हमारे पास लेडीज मान लो कि इसके हैं 3 है, मानना क्यों दिया हुआ है, और मेन कितने इसके फ्रेंड्स हैं 4। कंडीशंस क्या है कि 3 यहाँ से भी आना चाहिए, 3 यहाँ से भी, और 3 यहाँ से भी, और उसमें से टोटल में 3 लेडीज भी होनी चाहिए, 3 मेंस भी होनी चाहिए। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, अगर मैं 1 लेडीज सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, सबसे पहले 0 लेडीज सेलेक्ट करता हूं। अगर 0 लेडीज सेलेक्ट करूंगा तो कितने हमें मेन लेने पड़ेंगे 3, क्योंकि इसके 3 फ्रेंड्स चाहिए कंबाइनली। तो 0 लेडीज हमने सेलेक्ट किए हैं और यहाँ से 3 मेन, तो ऑब्वियसली हमें 3 लेडीज भी चाहिए, क्योंकि 3 लेडीज 3 मेंस भी होने चाहिए। तो ये तीनों लेडीज आएंगे हमारे पास यहाँ पे। तो हमारे पास मेंस भी 3 हो चुका, लेडीज भी 3, तो ऑब्वियसली ये 0। नेक्स्ट हमने बोला कि हम 1 लेडीज लेंगे मेन का फ्रेंड। तो हमारे पास थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करता हूँ। हम नेक्स्ट लेंगे 1 लेडीज फ्रेंड ले रहे हैं मेन का। तो इसके कितने और फ्रेंड्स आ सकते हैं, ये 3 फ्रेंड्स भेज सकता है अपने, तो 2 मेन आएगा, ठीक है। तो बताओ 1 लेडीज आ चुकी है इधर से, इस ग्रुप, तो इधर से 2 लेडीज आएगी, 2 मेन आ चुका है तो ऑब्वियसली 1 मेन आएंगे। इसके भी 3 फ्रेंड्स, इसके भी 3 लेडीज 3 मेन्स हो चुके। नेक्स्ट हमारे पास अगर यहां से 2 लेडीज आती है तो हमारे पास मेंस कितने आएंगे 1, क्योंकि 3 ही फ्रेंड्स ये भेज सकता है। तो 2 लेडीज आ चुकी तो बचे 1, तो ये मेंस कितने भेजेगा 2 को भेजेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगर ये 3 लेडीज भेजता है तो मेंस कितने भेजेगा 0। 3 लेडीज, इसके 3 फ्रेंड्स आ चुके, ऑलरेडी 3 लेडीज आ चुकी थी, ये 0, तो हमें 3 मेंस चाहिए। क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज होगी क्या, नहीं। तो बताओ कि इस पर्टिकुलर थिंग्स को करने के कितने तरीके होंगे। तो हमारे पास 4 लेडीज है, 0 चाहिए, 4C0 इंटू 3 मेन है, 3 चाहिए, 3C3। क्या हमारा काम हो गया, नहीं, हमें 6 पर्सन्स को बुलाना है। तो बाकी के 3 पर्सन्स इस ग्रुप से सभी मल्टीप्लाइड होंगे, तो 3C3 इंटू 4C0। अरे रे रे, यहाँ पे हमारे पास कितने आएंगे 4C0, ठीक है। इसको करने का तरीका निकालो, 4C1 इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा 3C2 इंटू, तो इधर हमारे पास 3C2 इंटू 4C1। यहाँ पे हमारे पास दिस कैन बी डन इन 4C2 इंटू 3C1 इंटू हमारे पास दिस कैन बी डन इन 3C1 इंटू 4C2। यहाँ पे हमारे पास दिस कैन बी डन इन 4C3, 3C0 इंटू हमारे पास 3C0 इंटू 4C3। तो इसकी वैल्यूज कितनी हो जाएगी, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा दिस कैन बी डन इन ओनली 1 वेज, दिस कैन बी डन इन 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 4 जा 144 ways. This can be done in 4C2, तो 4 into 3 by 2 that is 6, 6 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, 54 into 6, 54 into 6, तो 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 324, and this can be done in 4 4 16 ways। तो सम अप कर दो सभी, ये दोनों 340 और ये हमारे पास 340 प्लस 444, 384, 484, 485 वेज। कितने वेज में कर सकते हैं 485, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया था। अगर आपके पास कोई और अप्रोच है, और भी अप्रोच हो सकते हैं, दैट मैं आपको डिस्कस करूंगा जब मैं मल्टीनोमियल थ्योरम डिस्कस करूंगा। बट एक्चुअली वो जेईई के सिलेबस में नहीं है, फिर भी उसको मैं डिस्कस करूंगा। उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आप इजीली कर सकते हो, जो इस पर्टिकुलर लॉजिक से इतना टाइम लग रहा है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। सम कपल्स पार्टिसिपेटेड इन मिक्स्ड डबल्स बैडमिंटन टूर्नामेंट्स। इफ द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड सो दैट no couples played in a match is 840,
द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हु पार्टिसिपेटेड इन टूर्नामेंट, कितने टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, मीन्स कुछ कपल्स हैं जो पार्टिसिपेट किए हैं टूर्नामेंट में, और उसमें क्या है, मिक्स्ड डबल हमें बैडमिंटन टूर्नामेंट कराना है। इफ द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड सो दैट नो कपल्स प्लेड इन अ मैच, किसी भी मैच में कोई कपल प्ले ना हो, खेले ना हो, तो हमारे पास क्या है, कितने तरीके से, वो 840। सोचिए इस क्वेश्चन को। तो मैंने बोला चलो फॉर द टाइमिंग मानते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास 5 कपल्स हैं, दैट मीन्स हमारे पास 5 मेन है, 5 वोमेन है। अब हमें बताओ हम इसमें से क्या सेलेक्ट करने हैं, हमें मिक्स डबल्स बनाना है, तो 2 मेन चाहिए और 2 वोमेन चाहिए, ठीक है। अब 2 मेन और 2 वोमेन चाहिए, कंडीशंस क्या है कि इसमें कोई भी कपल्स नहीं होना चाहिए, नो कपल्स प्लेड इन अ मैच, किसी भी मैच में कोई कपल्स नहीं होनी चाहिए। आइदर दो साइड होंगे ना, एक मान लो कि ए साइड है एक बी साइड है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कपल C1 और इसका मान लो कि हस्बैंड है, मान लो कि H1, और हमारे पास कोई और, मान लो कि इधर कुछ और है, हमारे पास है B1 और यहाँ कोई और है B2। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी कपल्स हमारे पास नहीं दिखने चाहिए आपस में खेलते हुए, ना ही साथ में खेलते हुए, ना ही अगेंस्ट खेलते हुए। नो कपल प्लेड इन अ मैच, कोई भी मैच में कोई कपल नहीं खेला। कितने तरीके से कर सकते हैं सोचो। हमारे पास दिया हुआ 840, हमें क्या निकालना है कि कितने टोटल पर्सन्स पार्टिसिपेटेड इन द टूर्नामेंट। हम बोलते हैं चलो ठीक है, मान लेते हैं कि टोटल हमारे पास n कपल्स आए, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हो जाएंगे, 2n। अब इसका मतलब क्या है, n मेन है, n हमारे पास वोमेन है, ठीक है। अब जब n मेन हमारे पास है तो हमने क्या बोला, इसमें से 2 हम मेन को सेलेक्ट कर लेते हैं, हमें 2 मेन चाहिए, बाद में देखेंगे मिक्स डबल्स कैसे बनेगा। मिक्स डबल्स के लिए तो 2 मेन 2 वोमेन चाहिए ना। तो अगर हमने 2 मेन को सेलेक्ट किया है तो इसकी वाइफ नहीं आनी चाहिए, कंडीशंस ये है। तो इसकी कितनी वाइफ होगी, ऑब्वियसली 2 मेन की 2 वाइफ होगी, तो 2 वाइफ नहीं आनी चाहिए, दैट मीन्स n-2, तो बाकी बचे उसमें से 2 सेलेक्ट करने। अब क्या कभी चांस है कि कपल साथ में खेलेंगे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो वो हट गई 2 हमारे पास। तो ये हमारे पास हुआ कि हमने 2 मेन एंड 2 वोमेन को सेलेक्ट कर लिया जिसमें से कपल्स नहीं है। अब बताओ 2 मेन और 2 वोमेन की कितने मिक्स डबल्स आप बना सकते हो। यहां पे एक मेन है X1 X2 और यहां पे वोमेन है Y1 Y2, कितने मिक्स डबल्स बना सकते हो। तो एक हो सकता है X1 Y1, तो दूसरा ग्रुप क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट विल बी X2 Y2। एक हमारे पास हो सकता है दैट इज X1 Y2, तो एक हमारे पास इधर क्या बन जाएगा, दैट विल बी हमारे पास दिस विल बी X2 Y1। क्या इसके अलावा और कोई हमारे पास मिक्स डबल्स बनेंगे क्या, नहीं। तो कितने तरीके से कर पा रहे हैं, 2। अब लोग सर 4 है, ये गलती मत करना। हमें क्या चाहिए, हमें यहां पे बोला है टीम, हमें मैच खिलवाने हैं ना, हमें क्या खिलवाने हैं, मैच खिलवाने हैं। सो दैट कितने मैचेज हुए, 840 नंबर ऑफ मैचेज हुए, हमें मैच खिलवाना है। तो बताओ कि हमारे पास ये बंदा जो हो X1 Y1 X2 से मैच खेले या X2 Y2 X1 Y1 से मैच खेले, सेम ही है। X1 Y2 मैच खेले X2 Y1 से, या फिर X2 Y1 X1 Y2 से खेले, सेम ही है। तो कितने पॉसिबल मैचेज हैं, 2 पॉसिबल मैचेज हैं इस 4 प्लेयर्स के बीच में। अब बोलो सर X1 Y1 X2 Y1 से खेले, कैसे पॉसिबल है भैया, ये Y1 2 जगह कैसे खेलेगा। तो कितने तरीके से हो सकते हैं, इस 4 में से कितने तरीके से, 2 तरीके से। और हमारे पास कितने तरीके से हम सेलेक्ट कर पाए 2 मेन 2 वोमेन को,
तो NC2 इंटू N-2C2 एंड दिस इज इंटू 2, ये किसके इक्वल दिया हुआ 840। यहाँ से n की वैल्यू निकालते हैं, तो दिस इज NC2 दैट इज n इंटू N-1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू N-2 इंटू N-3 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इक्वल टू 840। 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, यहाँ से आ गया n इंटू N-1 इंटू N-2 इंटू N-3 विच इज इक्वल टू, हमारे पास किसके इक्वल है, 2 से मल्टीप्लाइड होगा, अब मल्टीप्लाई क्या करना, 840 इंटू 2। क्या ये 4 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है? यस। तो इधर भी हमें 4 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स निकालना है, तो आप देखोगे तो ये आएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। ऐसा भूल के ट्राई मत करना कि इसको सॉल्व करने का, हमेशा इसको ट्राई करो 4 कंजिक्यूटिव नेचुरल, मीन्स n की वैल्यू 8 है और हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 8 विच इज 16। कितने हो गए, 16। था ना मजेदार क्वेश्चन? ठीक है, ओके। अब हम बढ़ते हैं अरे भैया जे मेंस का एक और प्रॉब्लम है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, चलो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कंसिडर अ क्लास ऑफ 5 गर्ल्स एंड 7 बॉयज, the number of different teams consisting of 2 girls and 3 boys that can be formed at this class if there are 2 specific boys A and B who refuses to the member of same team। जो बोला सेम टीम का मेंबर नहीं होंगे। आई थिंक ऐसे क्वेश्चंस हमने ऊपर किए हैं, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले किए थे, कि यहाँ पे बोला गया कि देन टोटल नंबर, चलो ठीक है ये क्वेश्चंस, हाँ, बोथ B1 B2 टुगेदर शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ द ग्रुप, ये साथ में नहीं होना चाहिए। सेम क्वेश्चन है, चलो आप ट्राई करो फिर मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो आपने ट्राई कर लिया, कितना आंसर आया कमेंट बॉक्स में बताओ। तो हमारे पास कंसिडर अ क्लास ऑफ 5 गर्ल्स, कितने गर्ल्स हैं, गर्ल्स हमारे पास 5 हैं, 5। कितने बॉयज हैं, 7। क्या चाहिए हमें, हमें टीम बनाना है जिसमें 2 गर्ल्स होनी चाहिए, 2 गर्ल्स 3 बॉयज। क्या गर्ल्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है? नहीं। इसमें बोला कि 2 स्पेसिफिक बॉयज जो होने चाहिए ए एंड बी, वो नहीं होने चाहिए। तो कोई बात नहीं, 5 गर्ल्स है ना, तो हमें 2 चाहिए ना, तो हम पहले गर्ल्स को सेलेक्ट कर देते हैं 5C2, बाकी इसके जितने वेज होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 लड़के को सेलेक्ट करने का, जैसे ए बी साथ में ना आए। तो मैंने क्या बोला कि ए बी साथ में नहीं आना चाहिए ना, तो 2 ही पार्टीशन होंगे हमारे पास सेट के, आइदर ए बी साथ में आएगा या फिर नहीं आएगा। तो टोटल में से 7C3 में से ए बी जब साथ आए तो उसको माइनस कर दो, तो 7C3 माइनस कर दो जब ए बी साथ में आए, तो ए बी साथ में आ गया, तो हमें कितने को सेलेक्ट करना, एक और, कितने में से, 5 में से, तो 5C1 कितना हो जाएगा हमारे पास। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया इसलिए मैं इसको जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ। तो हो जाएगा 5 इंटू 4 बाई 2 दैट इज 10 इंटू, दिस कैन बी डन इन 7C3 दैट इज 7 इंटू 6 इंटू 5 बाई 6, 35, 35 माइनस 5 दैट इज 300, टोटल 300 पेज। हमें उम्मीद है कि आपने भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, ओके। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, ये एडवांस 2024 का प्रॉब्लम्स है। आई थिंक ये कुछ ही प्रॉब्लम्स होंगे जो कि एडवांस पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ, जो जो प्रॉब्लम्स जिस टॉपिक्स पे आते जा रहे हैं मैं उसको लेते जा रहा हूँ। ठीक है, अभी हमारा टॉपिक्स ही कहाँ कंप्लीट हुआ, अभी तो हम कॉम्बिनेशंस ही पढ़ रहे हैं, और सर आपने 15 लेक्चर्स करा दिया, अभी तक कॉम्बिनेशंस पढ़ रहे हैं। अच्छा कंटेंट चाहिए ना भाई, तो टाइम लगता है और आपको भी टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो अ ग्रुप ऑफ 9 स्टूडेंट्स टू बी डिवाइडेड टू फॉर्म टीम्स XYZ of side 2, 3, 4. Suppose S1 cannot be selected for the team X and S2 cannot be selected for the team Y, then the number of ways to form such teams। देख रहे हो रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशंस पे कैसे क्वेश्चंस हैं। तो हमारे पास टोटल 9 पर्सन है, 9 स्टूडेंट्स है, चलो ठीक है, हमें XYZ की ग्रुपिंग करनी है।
कितने की? 2, 3 एंड 4 की। सच दैट S1 इसका टीम नहीं होना चाहिए, S1 इसमें नहीं आना चाहिए, और हमारे पास S2 जो होनी चाहिए वो इसमें नहीं आना चाहिए। बोले सर सिंपल है, S1 नहीं आना चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास टोटल कितने पर्सन है? 9। एक काम करते हैं, S1 नहीं आना चाहिए मीन्स बच्चे 8 पर्सन में से 2 को सेलेक्ट कर लेते, 8C2। S2 नहीं आना चाहिए ना, तो S2 को हटा देते हैं। हमने 2 यहां सेलेक्ट कर दिया, S2 को यहां से हटा देते हैं, तो हमारे पास टोटल 9 है, तो 9 में से हमने S2 को हटा दिया, 8, 2 यहां से सेलेक्ट कर लिए, बच गए 6, 6 में से 3 सेलेक्ट कर लेते हैं यहां पे, बाकी 4 पर्सन यहां पे। यहीं पे हम गलती कर बैठते हैं। जानते हो क्या, हमें कैसे पता इस 8C2 में इस 2 पर्सन में S2 आया है कि नहीं आया है? अगर आ गया है, यहां पे मान लो कि वो आ गया है, तो हमारे पास यहाँ 7 पर्सन अवेलेबल है ना। जब S2 आ गया है तो S1 है, और बाकी के हमारे पास 6 मेंबर्स हैं, उसमें S2 है ही नहीं, तो 7 है ना। यही गलती करते हैं यहाँ पे, तो हम वैसी गलती नहीं करेंगे, हम बारीकी से सॉल्व करेंगे। हम बोले चलो ठीक है, सबसे पहले x को ध्यान देते हैं, तो S में तो श्योर है कि S1 नहीं आना चाहिए, चलो ठीक है, तो आइदर हम S2 को लेंगे या फिर S2 को नहीं लेंगे। तो S2 को लेने के कितने तरीके हो जाएंगे? आप बोलोगे सर S2 को जो लेने के तरीके हो जाएंगे वो हमारे पास, चूंकि हमें 2 पर्सन सेलेक्ट करना है ना, S2 आना ही चाहिए, तो हमारे पास टोटल 9 पर्सन है ना, उसमें S1 नहीं आना चाहिए, बचे 8, उसमें से S2 आना चाहिए, इसका मतलब बचे 7। 7 में से कितने पर्सन को सेलेक्ट करने? S2 को कर लिए, तो बाकी बचे 1, दैट इज 7C1। और जब हमने 7C1 तरीके से यहां सेलेक्ट कर लिया, S2 आ चुका है यहां पे, तो यहां इसमें तो S2 कभी नहीं आ सकता है ना, जब 3 पर्सन सेलेक्ट करेंगे तो नहीं। तो हमारे पास यहां पे हमने कितने पर्सन को सेलेक्ट किया? 2, S2 और इधर से एक, टोटल 9 पर्सन है, तो बच गया कितने हमारे पास? 7। तो 7 में से यहां 3, 7C3, बाकी कितने पर्सन बच गए? 4, 4C4 यहां आ जाएगा जो बचेंगे। नेक्स्ट हमारे पास S2 यहां पे नहीं आए, मीन्स यहां S1 भी नहीं आए, S2 भी नहीं आए, मीन्स S1 नहीं आए 9, S2 भी नहीं आए, सॉरी S1 नहीं आए तो हमारे पास S1 नहीं आए 8, S2 भी नहीं आए तो 7। हमने अभी तक किसी को सेलेक्ट किया नहीं, इसका मतलब 7C2। इसका मतलब हमने S2 को यहां पे नहीं लिया, और S2 है अवेलेबल बाकी बचे 7 पर्सन में से, और S2 यहां नहीं आना चाहिए, तो यहां पे बचे क्या? S2 नहीं आने चाहिए, तो 6, तो 6C3, बाकी चले जाए इधर, बाकी 4C4। ठीक है, यही तरीके होंगे। तो हमारे पास यहां से भी हमने टोटल 9 पर्सन का ग्रुपिंग कर लिया, तो कितने तरीके? 7C3 की वैल्यूज कितनी हो जाएगी? 7 इंटू 6 इंटू 5/35, तो 35 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 7 5 जो 35, 5 3, 7 3 जो 21, 24, 245, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 7C2 की वैल्यू, तो 7 इंटू 6 दैट इज 21, इंटू 6 इंटू 3 दैट इज 6 इंटू 5 इंटू 4 20, तो कितने हो जाएंगे? यहाँ से आपके पास आ जाएंगे 420, ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 665। ठीक है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा आराम से सॉल्व करना। तो कितने तरीके होंगे? 665। अब बढ़ते हैं हम आखिरी प्रॉब्लम्स की ओर, जो कि प्रॉब्लम्स नहीं पैराग्राफ है, कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन सिंपल है ये, और आई थिंक ये क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए क्या? 6 बॉयज थे, एक हमारे पास जी मेंस का प्रॉब्लम था, नहीं आई थिंक नहीं किया है। चलो ठीक है, हमें लग रहा था कि एक प्रॉब्लम्स लिया था ना, S1 S2 S3, एक G1 G2 G3 का हमने प्रॉब्लम्स लिया था, यस हाँ, बट यहाँ पे 10 फाइल है। चलो ठीक है, इसमें ऐसा एक प्रॉब्लम्स है, इसलिए मैं चेक कर रहा था। चलो ठीक है, हमारे पास है इन हाई स्कूल अ कमिटी, इस क्वेश्चंस में ना सभी इंक्लूडेड है, ये J Advanced 2018 का क्वेश्चन, हर टाइप्स के प्रॉब्लम्स इंक्लूडेड है। पिछले
2 लेक्चर्स के टाइप्स के प्रॉब्लम्स इंक्लूडेड है। इन अ हाई स्कूल अ कमिटी हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 6 बॉयज, ये हमारे पास है, एंड 5 गर्ल्स। ठीक है, कमिटी बनानी है। ये बोला कि दिस इज, मान लो कि दिस इज ओमेगा 1 is to be the total number of ways in which the committee can be formed such that the committee has 5 members having exactly 3 boys 2 girls। कितने तरीके से, कोई restrictions नहीं है। तो हमें चाहिए कितने, 3 boys 2 girls। कितने बॉयज हैं, 6। तो 6c3, कितने गर्ल्स हैं हमारे पास, 2, दैट इज 5c2। कितना आ गया, निकालते चलते हैं। तो 6c3 अभी हमने निकाला, दैट इज 6 इंटू 5 20, और 20 इंटू 10 दैट इज 200। नेक्स्ट हमारे पास ओमेगा 2 be the total number of ways in which the committee can be formed such that the committee has at least 2 members, कम से कम 2 members होना चाहिए, and having an equal number of boys and girls, equal number of boys and girls होने चाहिए। तो इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स तब तो 2 का फॉर्म हो सकता है, 4 का फॉर्म हो सकता है, 6 का फॉर्म हो सकता है, और हमारे पास कितने, 8 का फॉर्म हो सकता है। इवन नंबर के फॉर्म होंगे जब इक्वल बॉयज एंड गर्ल्स होंगे। 10 का फॉर्म्स हो सकता है। क्या 10 से ज्यादा 12 हो सकता है, नहीं, क्योंकि 6 गर्ल्स अवेलेबल नहीं है, हमें बॉयज गर्ल्स इक्वल लेने हैं। तो इसमें 1 बॉयज 1 गर्ल्स, इसमें 2 बॉयज 2 गर्ल्स, इसमें 3 बॉयज 3 गर्ल्स, इसमें 4 बॉयज 4 गर्ल्स। कितने तरीके से हो सकते हैं, 1 बॉयज चाहिए, तो हमारे पास 6 बॉयज हैं, 6c1 इंटू 5 गर्ल्स है 5c1, प्लस क्योंकि एटलीस्ट बोला 2 मेंबर्स, तो अगर 2 भी सिलेक्ट कर लिया तो काम हो गया, 4 भी सिलेक्ट कर लिया तो काम हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 6c2 इंटू 5c2 प्लस, थोड़ा सा स्पेस लो, 6c3 इंटू 5c3 प्लस 6c4 इंटू 5c4, और जब 10 लेंगे तो 5 तो कितना हो जाएगा, 6c5 प्लस 6c5 इंटू 5c5। कितने तरीके हो जाएंगे, ये हमारे पास 30, ये हमारे पास 6c2 की वैल्यूज हमारे पास 6 इंटू 5/2 दैट इज 15 इंटू 5c2 10 दैट इज 150 प्लस 6c3 की वैल्यूज हो जाएगी 6 इंटू 5 इंटू 4 दैट इज 20। कितनी बार निकालेंगे, 5c3 10 200 6c4 ऑलरेडी निकाल चुके हैं। यहाँ पे कितना निकाला था, 6 इंटू 5/2। मैं एक्चुअली मिस्टेक्स नहीं करना चाहता इसलिए कर रहा हूँ। 15 इंटू 5 दैट इज 75 प्लस 65 6, कितना आ जाएगा, 6 5 11 1 रिमेनिंग 1 7 1 8 8 5 13 13 3 सॉरी 7 1 8 8 5 13 3 16 6 remaining 16 6 remaining 1 2 1 3 1 4 461। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं। ओमेगा 3 be the total number of ways in which the committee can be formed such that the committee has 5 members, at least 2 of them being girls। कम से कम 2 गर्ल्स होनी चाहिए। तो जब 2 गर्ल्स होनी चाहिए तो हमारे पास ये गर्ल्स ये बॉयज, तो अगर 2 गर्ल्स एटलीस्ट होनी चाहिए तो हमें 5 मेंबर्स चाहिए। तो 2 तो कितने बॉयज, 3 गर्ल्स तो कितने बॉयज हमारे पास 2, हमारे पास 4 गर्ल्स तो कितने बॉयज हमारे पास 1, एंड इन द लास्ट हमारे पास 5 गर्ल्स तो 0 बॉयज, क्योंकि 5 मेंबर्स ही चाहिए। कितने बॉयज अवेलेबल हैं 6, कितने गर्ल्स अवेलेबल हैं 5। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस कैन बी डन इन 6c3 इंटू 5c2, दिस कैन बी डन इन 6c2 इंटू 5c3, and this can be done in 6c1 into 5c4, and this can be done in 6c0 into 5c5। क्या सारे क्वेश्चंस कवर अप हो रहे हैं ना पिछले सारे लेक्चर्स के। तो इसकी वैल्यूज कितनी हो जाएगी, 6c3, अब बोलोगे सर कितनी बार निकालोगे, फिर निकाल लेता हूँ। 6 इंटू 5 इंटू 4 20 20 इंटू 10 200 है ना। 6c2 इंटू 5c3, तो 6c2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 6c3 20 आ गया, यस। तो 6c2 कितना हो जाएगा,
6 इंटू 5, अच्छा ये 15 इंटू 10 150, और यहाँ पे 6 इंटू 5 30, यहाँ पे हमारे पास 1, कितना आ गया 1, 5 3 8 और 2 1 3, 381, 381। नेक्स्ट लास्ट, व्हेन ओमेगा फिर द टोटल नंबर ऑफ वेज, हम इसको नीचे करते हैं, omega 4 is the total number of ways in which the committee can be formed such that the committee has 4 members having at least 2 girls and such that both M1 and G1 are not in the committee together। आ गया restricted combinations। तो M1 और G1 नहीं होनी चाहिए साथ में, ओके। M1 G1, तो M1 आएगी तो आएगा तो G1 नहीं आएगी, और M1 अगर नहीं आया तो G1 आ सकती है, या फिर दोनों नहीं आए, बोला दोनों साथ में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास कितने टोटल हमारे पास बॉयज थे 6, कितने गर्ल्स हैं 5, कितने टीम का हमें सिलेक्शन करना है, एटलीस्ट 2 गर्ल्स, हाँ सच दैट हमें 4 मेंबर्स, उसमें एटलीस्ट 2 गर्ल्स होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 गर्ल्स होनी चाहिए। तो हमारे पास हर इंडिविजुअल के लिए हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हर इंडिविजुअल केस के लिए जीवन नहीं आए और हमें चाहिए टोटल 4 पर्सन, इसमें 2 गर्ल्स, तो 2 गर्ल्स हमें लेने पड़ेंगे इधर से, कितने में से। अब बताओ इस केस के लिए, हम पहले केस के लिए बात करते हैं, पहले केस के लिए हमारे पास कितनी गर्ल्स अवेलेबल हैं, क्योंकि जीवन नहीं आएगी तो हमारे पास गर्ल्स इधर अवेलेबल और इधर बॉयज अवेलेबल, तो जीवन नहीं आएगी तो हमारे पास गर्ल्स अवेलेबल 4 है, M1 आएगा ही आएगा, तो हमारे पास बच गया 5 बॉयज, ठीक है। अब इसमें से एटलीस्ट 2 गर्ल्स हमें सेलेक्ट करना है, तो 2 गर्ल्स सेलेक्ट करना है एटलीस्ट, तो 4C2, और सिंस हमारे पास M1 आएगा ही बॉयज हमारे पास, तो हमें कितने, हमें टोटल 4 मेंबर्स सेलेक्ट करने हैं, तो बॉयज हमें M1 आ चुका है, तो बच्चे हमारे पास एक बॉयज और सेलेक्ट करने हैं, कितने में से 5 में से, 5C1। एक तो ये तरीका होगा। दूसरा हमने बोला कि हमें 3 गर्ल्स चाहिए, तो 4C3, एटलीस्ट 2 बोला है, 4C3। तो जब 3 गर्ल्स हैं तो कितने बॉयज चाहिए, 1, M1 आ चुका है, तो बच्चे में से कितने सेलेक्ट करेंगे, 0, एक ही बॉयज चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास दैट इज कि हम चारों लड़कियां सेलेक्ट कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी M1 आ चुका है, पॉसिबल नहीं है, तो इसमें से 2 केसेस। नेक्स्ट में हमारे पास M1 नहीं आएगा, तो हमने कितने बॉयज हमारे पास बचे 5, किसी बॉयज का सिलेक्शन नहीं हुआ है, गर्ल्स में G1 आएगी तो ऑब्वियसली फिर बचे हमारे पास 4। इसका देखते हैं इस पर्टिकुलर केस का, तो बॉयज हमारे पास M1 सेलेक्ट नहीं हुआ, हमें एटलीस्ट 2 गर्ल्स चाहिए ना, तो 1 गर्ल्स हम ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं G1, तो हम अगर एग्जैक्टली 2 सेलेक्ट करना चाहते हैं, 3 सेलेक्ट करना चाहते हैं 4, तो एग्जैक्टली 2 गर्ल्स सेलेक्ट करना चाहते हैं, 1 गर्ल ऑलरेडी G1 आ चुकी है, तो हमारे पास बच्चे 4 में से हमें एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, 2 गर्ल्स सेलेक्ट हो चुकी है, तो इसका मतलब बॉयज कितने सेलेक्ट करेंगे हम, 2, टोटल 4 चाहिए। M1 नहीं आएगा तो हमें बचे 5 बॉयज, तो 5C2। हमारे पास 3 गर्ल्स चाहिए, एक गर्ल्स ऑलरेडी आ चुकी है G1, तो बचे 4 में से 2 सेलेक्ट करेंगे, 4C2। 3 गर्ल्स सेलेक्ट कर चुके हैं, एक बॉयज सेलेक्ट करना है, M1 आएगा नहीं, तो 5 में से एक सेलेक्ट करना है, 5C1। 4 गर्ल्स चाहिए, ऑलरेडी G1 आ चुकी है, तो इसका मतलब 3 गर्ल्स सेलेक्ट करेंगे, इसका मतलब बॉयज किसी को सेलेक्ट नहीं करेंगे, 5C0। तो ये सेकेंड का हमारे पास इतने केसेस बने। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट के केसेस, जब M1 भी नहीं आए, G1 भी नहीं, तो हमें चाहिए 2 गर्ल्स, 3 गर्ल्स, 4 गर्ल्स। क्या G1 आएगी, नहीं, तो बच्चे हमारे पास 5 गर्ल्स में से कितने सेलेक्ट करेंगे, 2, तो 2 गर्ल्स तो 2 बॉयज। क्या M1 आएगा, नहीं, बच्चे 5 में से 2 सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 3 सेलेक्ट करने हैं, क्या G1 आएगी, नहीं, तो बच्चे 5 में से 3 सेलेक्ट करने हैं।
इसका मतलब कितने बॉयज सेलेक्ट करने हैं, 1, बचे 5C1। सिमिलरली 5C4 इंटू 5C0। क्या हर सिचुएशन में 4 मेंबर सेलेक्ट हो चुके हैं? यस। तो निकालते हैं सभी के वैल्यूज, इसकी वैल्यूज, इसकी वैल्यूज, इसकी वैल्यूज, इसकी वैल्यूज, और सभी को ऐड करते हैं। कितना हो जाएगा, 4C2 दैट इज 4 इंटू 3/2 दैट इज 6। 6 5 जा 30, यहाँ 4, यहाँ पे 5C2 10 4 जा 40, यहाँ पे 4C2 की वैल्यू 6, 6 5 जा 30, यहाँ पे 4, यहाँ पे हमारे पास 5C2 10 इंटू 10 100, 5C1 5, 5C3 10 50, यहाँ पे 5। सम करो, 5 4 9, 9 4 13 3, रिमेनिंग 1, और हमारे पास 3 1 4 4 8, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ भाई, 3 1 4 4 8 8 3, एक बार चेक कर लो तो 4 4 8 5 13, ठीक है। तो 3 1 4 4 8 8 3 11 11 5 16 6, रिमेनिंग 1 1 1 2 263। तो इसके आंसर है 263, है क्या? अरे भैया ऑप्शंस नहीं है क्या? मैं एक बार चेक कर लूँ ऑप्शंस बुक से। यस आई हैव टू चेक, बुक कहाँ है, हमें चेक करना चाहिए। अच्छा ठीक है, बाकी के लिए मैं देखता हूँ मिल रहे हैं कि नहीं। और हमारे पास दिस इज ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 के 381 है क्या? 381 यस है। तो हमारे पास सेलेक्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या है। तो ऑप्शन 3 381, और ऑप्शन 2 सॉरी क्वेश्चन 2, क्वेश्चंस 2 कैन बी डन इन 461 and question 1 can be done in 200 ways. 200 461 381, 200, this is 200, this is one is 461 yes 461, ऑप्शन 3 is 381। तो इसका क्यों नहीं मिल रहा है? ऑप्शन 4 भी होना चाहिए, दैट इज 263। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि सच में 263 आ रहा है। यही बोला है सर दैट बोथ M1 एंड G1 आर नॉट इन द कमिटी टुगेदर, बोथ कभी साथ नहीं आना चाहिए। यस, एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ, अगर आपको कहीं पे मिस्टेक्स दिख रहा है तो बताइए। तो हमारे पास सबसे पहले एक बार मैं आपको समझाते हुए भी चलता हूँ। तो M1 आना चाहिए और हमारे पास G1 नहीं आना चाहिए। तो हमने यहाँ से 2 को सेलेक्ट किया, ऑब्वियसली 2 गर्ल्स आनी चाहिए, तो 4C2, बाकी बचे हमारे पास, चलो ठीक 4C2, बाकी एक बॉयज, और क्योंकि M1 आ चुका है तो 5C1, 4C3, तो 3 गर्ल्स आ चुकी, तो हमारे पास ऑब्वियसली एक बॉयज ऑलरेडी हम M1 सेलेक्ट कर चुके हैं। तो दिस कैन बी डन 5 इंटू 4C3, 4 इंटू 3/2 दैट इज 6, 6 5 जा 30 सही है, और दिस इज 4 सही है 4। तो हमें निकालना है 30 + 4, ओके दिस इज 34, दिस इज 34। आगे सेकेंड, जब हमारे पास G1 आए M1 नहीं आए, तो हमने अभी तक किसी बॉयज़ को सेलेक्ट नहीं किया बट एक गर्ल्स को सेलेक्ट कर चुके हैं। तो 2 सेलेक्ट करना है, तो 4C1 बाकी बचे में से, और इधर हमारे पास 5C2। तो 5C2 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4/2 10, 10 4 जा 40 सही है। यहाँ पे नेक्स्ट हम क्या 3 गर्ल्स सेलेक्ट करेंगे, तो 1 गर्ल्स G1 ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके, तो 4C2 दैट इज 6, एंड हमारे पास सिंस हम 3 गर्ल्स सेलेक्ट किए तो एक बॉय दैट इज 5C1, 6 5 जा 30 सही है। और यहाँ पे हम 3 सारे गर्ल्स हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, दैट इज 4C3, क्योंकि हम एक गर्ल सेलेक्ट कर चुके हैं, तो 4C4। तो इसका सम कितना आया, दिस इज 74, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट, हमारे पास चूंकि ना ही G1 आए ना ही वो आए, अरे गलती यहाँ पे किए हैं, हमारे पास 5 गर्ल्स थोड़ी है, सॉरी हमारे पास तो
टोटल कितनी गर्ल्स है? 5 गर्ल्स ही है ना, 5 गर्ल्स 6 बॉयज। और ना ही G1 आए, ना ही M1 आए, सॉरी ना ही M1 आए, ना ही G1 आए। यहाँ पे गलती है, वही तो मैं सोच रहा था। चलो ठीक है, तो दिस कैन बी डन। मैं इसको फिर से समझा देता हूँ आपको। सिंस M1 नहीं आए तो हमने किसी बॉयज को सेलेक्ट नहीं किया है, और G1 भी नहीं है तो किसी गर्ल्स को भी सेलेक्ट नहीं किया है। हमें कितने गर्ल्स चाहिए? 2। कितने में से? यहाँ पे हमने गलती किया था, 4, ये 5 था, दिस इज 4, तो 4C2। सेम, हम जब 3 गर्ल्स सेलेक्ट करेंगे तो G1 नहीं चाहिए तो बचे 4 में से 3, तो बॉयज कितने सेलेक्ट करेंगे? 1। नेक्स्ट हम अगर सभी को गर्ल्स को सेलेक्ट कर ले तो 4C4, बॉयज 0। तो दिस कैन बी डन इन 5C2, 10, 10 into 4C2 that is 60. This can be done in 60 ways, 60 ways. नेक्स्ट हमारे पास 5C1 5, 4 जा 20 वेज। नेक्स्ट हमारे पास 1 वेज, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? इधर से 81 आ जाएगा। दिस इज 81, 81, 81। तो हमें किसका सम चाहिए? हमें सम चाहिए 81 74 34। तो 81 74 34 सम निकालो। 4 4 8 1 9, हमारे पास 7 3 10, 8 18, 189 वेज। सॉरी यार, इस मिस्टेक्स के लिए हो जाती है कभी कभी, पिछले 1.5 घंटे से मैं बोल ही रहा हूँ। तो 189 फाइनली मिल गया। तो दिस इज आवर ऑप्शंस। तो अब बताओ आपको मेरा लेक्चर्स कैसा लग रहा है, मेरा एफर्ट्स कैसा लग रहा है? ठीक है, हमें नहीं पता कि मेरी वीडियोस कितने लोगों तक पहुंच पाएगी, फिर भी मैं अपना एफर्ट्स डालूंगा। इससे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और मज़ा आ रहा है, सीरियसली मज़ा आ रहा है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। नहीं तो ये बड़ा ही टॉर्चरिंग काम है, पहले इतने कंटेंट तैयार करो, फिर आपके सामने फजीहत हो मेरी, जब मेरी कोई क्वेश्चंस गलत हो जाए तो। ठीक है, चलिए ठीक है, आप इसी तरीके से मेरे वीडियोज़ को देखते रहें और अपने यार दोस्तों में शेयर करते रहें। बाय बाय।